अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि पहला क्वेश्चन है जो बड़ा क्वेश्चन होगा, जिसमें आप सारे लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और बैलेंस शीट भी बनाएंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनेंगे और बैलेंस शीट भी बनेगी। रेशियो कैलकुलेशन भी यूज होगी, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी यूज होगी, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स भी यूज होगी और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज भी यूज होगा। सब कुछ यूज होगा, बट आप अपनी आंखों के सामने देखेंगे, क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा। बट अगर कॉन्सेप्ट्स नहीं आते तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होगा, क्वेश्चन इम्पॉसिबल होगा। ठीक है ना, आप कर ही नहीं पाओगे। तो इंडिविजुअली हमारे कॉन्सेप्ट्स इसीलिए हमने आराम आराम से डिटेल में करे। अगर वो आते होंगे तो बड़ा क्वेश्चन करना प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 61, रीड कैसे करना है क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अप्रोच कैसे करना है क्वेश्चन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़े क्वेश्चन होते हैं, अगर आप 15 मिनट्स में नहीं कर पा रहे तो प्रॉब्लम है। आपने कर तो लिया बट सर हाफ एन आवर लगता है, तो स्पीड स्लो है ना। इनिशियली 2-4 क्वेश्चन में हाफ एन आवर लगे कोई दिक्कत नहीं है, बट फिफ्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड्स 15 to 20 मिनट्स में हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो प्रॉब्लम है, तो आप एग्जाम में खत्म ही नहीं कर पाओगे, आने का फायदा भी क्या होगा। तो इनिशियली 2-4 क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंडिंग, बट एक बार 4 क्वेश्चन हो गए ना, उसके बाद टाइम लिमिट के साथ। Balance sheet of Madhu and Vidhi, who are sharing profits in the ratio 2:3 as at 31st March 16 is given below. तो बैलेंस शीट डेट है 31st March 16, ओल्ड रेशियो है 2:3। सबसे पहले देखना है बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कोई रिजर्व है क्या। जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व पे स्टार लगा दो, और कोई रिजर्व नहीं है। एसेट साइड पे देखो कोई अक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, नहीं है। एग्जिस्टिंग गुडविल है क्या, नहीं है। अक्यूमुलेटेड लॉस है क्या, नहीं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नहीं। आगे बढ़ जाओ। सेम अप्रोच हमारी चेंज इन पीएसआर में भी होती थी बड़े क्वेश्चंस के लिए, एग्जैक्टली सेम अप्रोच। Madhu and Vidhi decided to admit Gayatri as a new partner and new profit sharing ratio is 2:3:5. Old ratio भी given है और new ratio भी given है, तो ये सबसे आसान हो जाता है। आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हम कैलकुलेट करेंगे कि सारे पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। अगर कोई पार्टनर गेन कर रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट अकॉर्डिंगली हो जाएगी। बट सबसे पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। Gayatri brought 4 lakh as her capital and her share of goodwill premium in cash. वो अपना share of goodwill in cash ला रही है। ओके, उन्होंने बता दिया। गुडविल ऑफ द फर्म, हमें फर्म की गुडविल दे रखी है 3 लाख, उसका शेयर निकाल देंगे। गायत्री कौन है, थर्ड पार्टनर, 5/10। तो फर्स्ट स्टेप रेशियो कैलकुलेशन, सेकंड स्टेप अकाउंटिंग फॉर गुडविल। आप उसका शेयर निकालेंगे और उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो कैलकुलेशन आनी चाहिए। हम यहाँ पे डायरेक्टली अकाउंट्स में कैसे दिखाएंगे वो मैं अभी करके दिखा दूंगा। फिर उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग वाज फाउंड अंडर वैल्यूड, तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो दिखा रखी है वो कम है, तो बढ़ा दो। तो अगर आप एसेट की वैल्यू बढ़ाओगे तो क्या होगा, इट विल बी क्रेडिटेड टू रीवैल्यूएशन, इंक्रीज इन एसेट। कोई डाउट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑन डेटर्स। चेक करेंगे अभी कितना है, 3 लाख का 5% होता है 15,000, अभी है 10,000। तो आपको प्रोविजन बढ़ाने के लिए बोल रहा है। प्रोविजन क्या होता है, एसेट या लायबिलिटी? लायबिलिटी। लायबिलिटी बढ़ाने के लिए बोल रहा है, लॉस है, तो लॉसेस विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। There was a claim of 6,000 on account of workman compensation. सर वर्कमैन compensation का क्लेम है, बट हमारे पास तो रिजर्व ही नहीं है। तो रिजर्व नहीं है तो मतलब रिजर्व जीरो है। जितना भी क्लेम है वो पूरी आपकी एक न्यू लायबिलिटी है। इट विल बी ट्रीटेड लाइक एन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, इंक्रीज इन लायबिलिटी। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, इंक्रीज इन लायबिलिटी। इंक्रीज इन लायबिलिटी का क्या करते हैं, इट विल बी डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रेशियो कैलकुलेशन भी है, गुडविल भी है, रिजर्व्स भी है, रिवैल्यूएशन भी है, बट फिर भी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। पॉइंट होता है कंसंट्रेशन के साथ अप्रोच करना क्वेश्चन को। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट बड़े ध्यान से पढ़ेंगे। कभी कभी होता है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज और हम फुल स्पीड में अकाउंट बना रहे होते हैं, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे उस चीज के। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। तो पहले सारे फॉर्मेट रेडी कर लो, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना लो। पेज 1 क्या होना चाहिए, फर्स्ट हाफ रिवैल्यूएशन, सेकंड हाफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर्स हैं, मधु और विधि तो थे, एक नया पार्टनर भी आ गया, गायत्री।
तो 3 पार्टनर्स हैं, तो पर्टिकुलर्स और फिर 3 कॉलम अमाउंट के। तो स्पेस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि अगर वर्टिकली बहुत ही ज्यादा अनटाइडी हो रहा है तो फिर हॉरिजॉन्टली करना, बट आदत डालना वर्टिकली की, क्योंकि इवेंचुअली आपकी जो शीट्स हैं वो थोड़ी सी साइडवेज होते हैं, तो उसमें वर्टिकली ही कर रहे होंगे आप। पहले सारा फॉर्मेट बनाएंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट पेज 1 फर्स्ट हाफ, कैपिटल अकाउंट पेज 1 सेकंड हाफ, पेज 2 पे बनाएंगे बैलेंस शीट, उसके बाद बनाएंगे वर्किंग नोट्स, लेकिन पहले सॉल्व होंगे वर्किंग नोट्स। तो पहले वर्किंग नोट कैलकुलेशन, उसके बाद फॉर्मेट नहीं बनाना। बनाने में ऐसा दिखना चाहिए कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है, फिर कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, फिर बैलेंस शीट बनी है, और फिर वर्किंग नोट्स है। और फिर वर्किंग नोट्स में आप सबसे पहले क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हो गया आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, फिर हो गया आपके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिर हो गई आपकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में सबसे पहले आप क्या करेंगे, रेशियो कैलकुलेशन। तो पहला वर्किंग नोट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आराम से देखेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। एक एक करके बात करें। मधु, ओल्ड रेशियो क्या है, 2/5। तो चलो पहले मधु, विधि और गायत्री, ओल्ड रेशियो 3:2 या 2:3? बड़े ध्यान से पढ़ना चाहिए, नॉर्मली 3:2 होता है ना, तो 2:3। तो ओल्ड रेशियो इज 2:3। और न्यू रेशियो क्या है, 2:3:5, 2:3:5। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो मधु, ओल्ड रेशियो 2/5, न्यू रेशियो 2/10, 10 5 2 2 4 minus 2, 2/10। विधि 3/5 minus 3/10, 10 5 2 3 2 6 minus 3, 3/10। तो ये क्या है, एक्चुअल सैक्रिफाइस। अगर मैं पूछूं सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज 2:3 बिटवीन मधु एंड विधि। कोई भी डाउट, रेशियो कैलकुलेशन डन, ठीक है। फिर वर्किंग नोट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, गुडविल ऑफ द फर्म इज 3 लाख। ठीक है, नए पार्टनर का नाम क्या है, गायत्री। दोनों पार्टनर ही सैक्रिफाइसिंग है, तो पुराने किसी पार्टनर को तो गुडविल लाने की जरूरत नहीं है। गायत्रीज शेयर ऑफ गुडविल, उसका शेयर है कितना, 5/10, तो 1,50,000। 1,50,000 किसको मिल जाएगी, मधु। यहाँ पे कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिक्वायरमेंट नहीं है, हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं। मधु एंड विधि, तो मधु का शेयर कितना होगा, आपस में 2:3 में बांटेंगे। तो इसका 1,50,000 फर्म की गुडविल है या सिर्फ गायत्री का शेयर, सिर्फ गायत्री का शेयर है। तो जब गायत्री के शेयर पे आप आ गए हो तो डायरेक्टली सैक्रिफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर फर्म की गुडविल ले रहे होते तो एक्चुअल सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करते। ध्यान से देखना मैं क्या बोल रहा हूँ। मधु को मिलेगा 2/5, विधि को मिलेगा 3/5, 5 3 3 2 60,000 और 3 3 90,000, पूरा 1,50,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बट सर कभी तो हम करते थे 3 लाख इंटू इसका शेयर क्या था, एक्चुअल सैक्रिफाइस 2/10। अगर आप फर्म की गुडविल से कैलकुलेट कर रहे हैं किसी का शेयर, तो उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस लेंगे। अगर फर्म की गुडविल से, आप देख लेना वेरिफिकेशन, अगर फर्म की गुडविल से कैलकुलेट करें 3 लाख इंटू 2/10, 2/10 क्या है, एक्चुअल सैक्रिफाइस, तो 10 3 ये भी 60,000 आया। अब यहाँ पे करा 2/5 तो भी 60,000 आया, क्योंकि यहाँ पे आपने उसके शेयर से कैलकुलेट करा, गायत्री के शेयर से। तो अगर आप गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल चुके हो
तो डायरेक्टली उसको सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर आप फर्म की गुडविल से कैलकुलेट कर रहे हो तो आप एक्चुअल सैक्रिफाइस लोगे। क्लियर है ये बात? कोई डाउट? मैं कह रहा हूं कि कभी तो सर हम जब किसी का शेयर ऑफ गुडविल निकालते थे, चेंज इन बीएसआर में भी करा था, तो किसी का सैक्रिफाइस होता था 1/10, किसी का होता था 1/10, तो हम 1/10 से मल्टीप्लाई करते थे। अब आप 1:1 कर रहे हो। मैं कह रहा हूं कि अगर फर्म की गुडविल से आप कैलकुलेट कर रहे हो, फर्म की टोटल गुडविल से आप कैलकुलेट कर रहे हो किसी का शेयर, तो डायरेक्टली उसके गेन या सैक्रिफाइस से मल्टीप्लाई करोगे। अब जैसे गायत्री का गेन क्या था? गायत्री का एक्चुअल गेन था 5/10, तो इसलिए मैंने 3 लाख इंटू 5/10, क्योंकि फर्म की गुडविल से कैलकुलेट कर रहे थे, 5/10 से करा। अब 150 आ गया उसका शेयर, 150 दो लोगों में बांटना है 3:2 के रेशियो में, तो उनके डायरेक्टली 3:2, तो 2:3, तो 2/5 और 3/5 में बांट दिया, ना कि उसका 2/10 और 3/10 करा। क्यों नहीं करा 2/10 3/10? वो तब करते अगर हम फर्म की गुडविल से कैलकुलेट कर रहे होते। ओ भाई साहब, सिमिलर इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें 2/10 करा 3 लाख से, इसमें 2/5 करा 1,50,000 से। बात समझ आई? तो डाउट कुछ स्टूडेंट्स को ये आता है कि सर 150 इंटू 2/10 क्यों नहीं करा, क्योंकि उसका एक्चुअल सैक्रिफाइस तो 2/10 है। बेटा 2/10 करोगे तो टोटल 150 बटेगा ही नहीं आपस में। तो अगर आप गेनिंग पार्टनर का शेयर निकाल चुके हो तो उसको बस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, एक्चुअल सैक्रिफाइस नहीं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर। ओके, कैलकुलेशन डन। अब क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे? सबसे पहले तो कैपिटल बैलेंसेस लिख देने चाहिए। कैपिटल बैलेंसेस क्या है? मधु विधि 520 3 लाख बाय बैलेंस बीडी 520 3 लाख, ठीक है। ओके 520 3 लाख विधि, नहीं, पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। पहले क्या आएगा? ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद देखना है कौन कितनी गुडविल लाया, कौन कितना कैपिटल लाया। तो पहले कैपिटल इंट्रोडक्शन, गायत्री ब्रॉट 4 लाख एज हर कैपिटल। तो बैलेंस शीट में देखोगे कैश है या बैंक है? बैंक है, तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू होंगी। अगर बैलेंस शीट में बैंक है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू, अगर बैलेंस शीट में कैश है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू। अगर दोनों है तो आपकी श्रद्धा है, आपने कैश से करनी है या बैंक से करनी है। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड पे बैंक अकाउंट आ रहा है तो सारी एंट्रीज बैंक के थ्रू, जो भी पैसों की एंट्रीज है। अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश अकाउंट है तो सारी एंट्रीज कैश के थ्रू। अगर दोनों है तो आपकी मर्जी है, आपने बैंक के थ्रू करना है, कैश के थ्रू करना है, इवेंचुअली टोटल एसेट सेम रहेंगे। तो चलो वो कैपिटल आया। इसमें सर, यस सर इसमें आगे लिखा है कि गायत्री बॉट 4 लाख एज अ कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इन अ कैश। तो कैश का कैश मतलब वो अकाउंट आएगा पैसे लाई। कैश का मतलब होता है कि वो पैसे लाई। इसका मतलब ये नहीं कि वो बैंक के थ्रू नहीं लाई, वो हार्ड कैश लाई। गुडविल इंट्रोड्यूस्ड इन कैश का मतलब होता है कि पैसे आए, या तो गुडविल कैश में आती है या काइंड में आती है या नहीं आती है। तो व्हेन दे से गुडविल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन कैश, इसका मतलब पैसे आए। वो ये कह रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे कि कैश के फॉर्म में है। व्हेन वी परचेज गुड्स थ्रू अ चेक, वो एक कैश ट्रांजैक्शन माना जाता है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? व्हेन वी परचेज गुड्स थ्रू चेक, वो कैश ट्रांजैक्शन होता है या क्रेडिट ट्रांजैक्शन? छलांग मार लेना, एक बड़ी अच्छी सी बिल्डिंग से कि बच ना जाओ। कैश या क्रेडिट? क्रेडिट का मतलब होता है उधार पे, तो कैश ट्रांजैक्शन क्या मानी जाती है? वो कैश ट्रांजैक्शन। तो कैश का मतलब पैसे आए। ओके, कोई डाउट? नो। ठीक है, तो बाय बैंक अकाउंट गायत्री कितने पैसे लाई? 4 लाख। रेशियो कैलकुलेशन की कोई एंट्री होती है? नो। नेक्स्ट होती है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गायत्री इंट्रोड्यूस्ड हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, तो उसकी एंट्री होगी कैश और बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल और प्रीमियम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स को पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा? कैपिटल अकाउंट में बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना गुडविल आया? 150, और कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ? 60 एंड 90। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? जर्नल एंट्रीज अगर नहीं मांगी तो आपको पास करनी जरूरी नहीं है, आप वर्किंग नोट में चाहें तो कर सकते हैं,
मैंडेटरी नहीं है, ना उसके मार्क्स मिलेंगे ना ही कटेंगे, कर सकते हैं वर्किंग नोट में, बट कैलकुलेशन जरूरी वर्किंग नोट में करनी है। रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन। अभी समझ आया कि सारे अकाउंट साइमल्टेनियसली बने होंगे तो आप ऑर्डर में कर पाएंगे। स्टेप 3 इज ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। एक ही रिजर्व है जनरल रिजर्व, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे 2:3। सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज। बाय जनरल रिजर्व 30,000 मतलब 5 5 6 6 2 12 6 3 18। डिस्ट्रीब्यूट हो गया रिजर्व। नेक्स्ट होता है रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ध्यान से देखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है, रीवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट साइड बाय लैंड एंड बिल्डिंग कितने से बढ़ रही है? 26,000 26,000। ध्यान से देखो, इमीडिएटली रिवैल्यूएशन में क्रेडिट करा, न्यू बैलेंस शीट में उसी टाइम एसेट साइड पे जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग कितना? 326। क्लियर? कोई भी डाउट? ठीक है जी। अब क्या हुआ? प्रोविजन टू बी मेड इक्वल टू 5%, तो 10,000 तो ऑलरेडी है, प्रोविजन 5% से बढ़ाना है। ठीक है, तो लॉस होगा 2, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 5,000। प्रोविजन टू बी मेड इक्वल टू 5%, 5% ऑफ 3 लाख, 3 लाख इज 15,000। 15,000 टोटल होना चाहिए, 10,000 प्रोविजन ऑलरेडी है, 5,000 और क्रिएट हो जाएगा। वर्किंग समझ आई? करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है। 15 होना चाहिए, 10 ऑलरेडी है, 5 और क्रिएट हो जाएगा। अब इसको बैलेंस शीट में, जिस ऑर्डर में बैलेंस शीट उन्होंने दी है उसी ऑर्डर में हम उनको वापस करके दे देंगे। क्या मशीनरी में कोई चेंज है? $280। क्या स्टॉक में कोई चेंज है? तो स्टार हमें बता देंगे कि कोई चेंज है कि नहीं है। डेटर्स में है, तो डेटर्स कितने थे? डेटर्स 3 लाख है, उसके प्रोविजन में है, लेस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना? 15,000। कोई भी डाउट? तो साइमल्टेनियसली ध्यान रखना है कि रिवैल्यूएशन में भी डेबिट कर दिया और बैलेंस शीट में भी एडजस्टमेंट दिखा दी। मेन ये सीखना है कि उसको अप्लाई कैसे करना है, स्पीड में क्वेश्चन हो जाएगा। प्रोविजन डन, क्लेम है 6,000 का, तो एक तो रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड, 2 क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड कैपिटल है, आ जाएगा मधु विधि। कोई बात नहीं, हम दिखा देते हैं यहाँ पे, जगह छोड़ के ना लास्ट में लिख देते हैं। चलो हम कैपिटल बाद में दिखा देंगे, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। क्लेम ऑन वर्कमैन कॉम्पनसेशन 6,000। प्रेजेंटेशन में किसी को कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? बेटा क्योंकि जो पिछला क्वेश्चन आपने याद कर रखा है उसमें रिजर्व भी होगा, तो रिजर्व अगर है तो पहले रिजर्व यूज हो जाएगा। केसेस होते हैं वर्कमैन कॉम्पनसेशन के भरे सारे, तो अगर रिजर्व है तो मेरा कोई नया लॉस नहीं हुआ, रिजर्व यूज हो जाएगा। बट अगर रिजर्व नहीं है तो मेरा लॉस हुआ ना, तो पहले लॉस मतलब इंक्रीज इन लायबिलिटी के थ्रू रूट होगा रिवैल्यूएशन के थ्रू। तो वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व के मल्टीपल केसेस है, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये कौन सा केस है। रिवैल्यूएशन में कोई चीज आएगी या नहीं आएगी, अगर आपका कोई लॉस हो रहा है या गेन हो रहा है तो आएगी। लेकिन अगर मैंने रिजर्व क्रिएट किया होता 50,000 का और मेरा क्लेम आता 40,000 का, तो क्या मेरा कोई नया लॉस हुआ? ऑलरेडी रिजर्व क्रिएटेड है, लॉस तो छोड़ो, 40,000 वहां से यूज हो जाएंगे, 10,000 जो बचे वो बढ़ जाएंगे। तो केस पे डिपेंड करेगा कि रिवैल्यूएशन में कब आएगा कब नहीं आएगा। इसमें मेरे पास कोई रिजर्व ही नहीं था, इसीलिए रिवैल्यूएशन में आएगा, क्योंकि लॉस हुआ मानना पड़ेगा। क्लियर?
रीवैल्यूएशन का नेट रिजल्ट पार्टनर्स के कैपिटल में जाएगा। यहाँ कोई रिजर्व तो है ही नहीं जो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए डायरेक्टली। कोई डाउट? रिजर्व है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? क्लेम हमने देना, उसकी वजह से लॉस हो गया ना। तो रीवैल्यूएशन का जो नेट रिजल्ट है वो इवेंचुअली पार्टनर्स को डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। अब जैसे 3 आइटम्स आ गए, यहाँ क्रेडिट आइटम्स भी हैं और डेबिट आइटम्स भी हैं, तो फिर हम नेट रिजल्ट देखेंगे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ, एक एक करके नहीं करते, ओवरऑल नेट रिजल्ट निकाल के फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। याददाश्त आई? सारी एडजस्टमेंट्स हो गई? ठीक है, गुडविल हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्रोविजन हो गया, क्लेम हो गया। रीवैल्यूएशन में और कुछ नहीं है। क्रेडिट्स हैं 26,000 के और डेबिट्स हैं 11,000 के। प्रॉफिट हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ओल्ड रेशियो में। क्या लिखेंगे यहाँ पे? 2 प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू मधु एंड विधि। मधु टोटल कितना है प्रॉफिट है? 15,000। क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स टोटल है 15,000। ओल्ड रेशियो 2:3, 5 3 3 2 6 3 3 9। प्रॉफिट हुआ है तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड पे क्या आ जाएगा? बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट ब्रैकेट्स में प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट हुआ? 6,000 एंड 9,000। कोई भी डाउट? रेशियो कैलकुलेशन डन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल डन, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स डन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज डन। कैपिटल एडजस्टमेंट अभी है नहीं, क्वेश्चन को क्लोज कर देंगे। एडजस्टमेंट्स गुडविल हो गई, लैंड एंड बिल्डिंग हो गई, प्रोविजन हो गया, क्लेम हो गया। कैपिटल को कैसे क्लोज करेंगे? क्रेडिट्स माइनस डेबिट्स। डेबिट्स कुछ है नहीं तो डायरेक्टली यही टू बैलेंस कैरेट डाउन। मधु का क्लोजिंग बैलेंस 598, विधि का क्लोजिंग बैलेंस 417, गायत्री का क्लोजिंग बैलेंस 4 लाख। कोई भी डाउट? इस कैपिटल के बैलेंस को क्या करेंगे? बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिखा देंगे। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज क्या क्या थी? जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बिल्स पेबल का कुछ नहीं हुआ, तो एज इट इज नई बैलेंस शीट में आ जाएगा। बिल्स पेबल कितना था? 150। इसके बाद कैपिटल बैलेंसेस आ जाएंगे। कैपिटल्स कौन कौन है? मधु, विधि और गायत्री। मधु की कितनी है? 598, 417 और 4 लाख। कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये तो हो गया लायबिलिटी साइड तो क्लोज हो गई। अब ध्यान से देखना, लायबिलिटी साइड सारे चले गए आइटम्स। ठीक है, कैसे हम टिकिंग कर लेनी चाहिए जल्दी जल्दी कि हमने सारे कैपिटल दिखा दिया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बिल्स पेबल दिखा दिया, लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में ट्रांसफर हो गया, मशीनरी हो गया, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, प्रोविजन हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग को रीवैल्यू कर दिया, प्रोविजन को एडजस्ट कर दिया। बैंक इंटरेस्टिंग है, अभी बताऊंगा, बहुत छोटी सी चीज है। पहले से मेरे पास 50,000 थे, क्या पैसे आए? कैपिटल आई, 4 लाख रुपए की कैपिटल आई, तो पहली चीज तो वो ऐड हो जाएगी, एंट्री पास हुई होगी ना बैंक टू कैपिटल, तो बैंक बैलेंस बढ़ा होगा। गुडविल कैश में आया क्या? यस, गुडविल भी कैश में आया, तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी हुआ होगा, तो बैंक बैलेंस और बढ़ गया होगा। फिर देखेंगे गुडविल विड्रॉ हुआ क्या? अगर कुछ मेंशन नहीं है तो गुडविल विड्रॉ नहीं हुआ होगा, गुडविल रिटेन्ड होगा। तो बस इन ट्रांजैक्शन से आप बैंक बैलेंस बढ़ा देंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इसमें किसके बारे में कुछ लिखा थोड़ी ना अलग से, ये इम्प्लाइड है कि भाई पैसे आए हैं तो बैंक बैलेंस बढ़ा ही होगा। एडजस्टमेंट देख लेते हैं एक एक करके। गुडविल हमने दिखा दिया है, डबल टिक। लैंड एंड बिल्डिंग रीवैल्यू हो चुका है, रिवैल्यूएशन में भी दिखा दिया, बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। प्रोविजन रिवैल्यूएशन में भी दिखा दिया, बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। क्लेम रिवैल्यूएशन में भी दिखा दिया, बैलेंस शीट में भी दिखा दिया। एडजस्टमेंट पे डबल टिक मारेंगे क्योंकि वो 2 बार आएगी। लास्ट चीज, बैंक बैलेंस को एडजस्ट करना है। बैंक बैलेंस पहले से कितना है? 50,000। यहाँ पे क्या आ जाएगा? बैंक ब्रैकेट्स में दिखाएंगे, पहले से कितने थे? 50,000। कैपिटल कितनी आई? 4 लाख। गुडविल कितनी आई? 1,50,000।
क्या वो विड्रॉ हुई? तो वो पैसे बैंक वो फर्म के पास ही पड़े हुए हैं। बट सर वो तो डिस्ट्रीब्यूट हो गए। बेटा डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अभी विड्रॉ नहीं हुए। तो बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम टू पार्टनर्स, बैंक बैलेंस कम हुआ क्या इस एंट्री में? नो, पैसे पड़े हुए। 156 lakhs, एसेट साइड टोटल 15,71,000। एसेट्स और लायबिलिटीज मैच कर जाएं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका क्वेश्चन सही होगा। कॉम्पेंसेटिंग एरर भी हो सकता है उसके बाद, बट आराम से ध्यान से करेंगे तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। कंसंट्रेशन चाहिए बहुत ही हाई लेवल की, क्योंकि कहीं पे भी आपने कोई भी गलती करी तो सारे अकाउंट्स इंटर रिलेटेड है ना। रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपने कोई कैलकुलेशन एरर या प्रेजेंटेशन एरर या कॉन्सेप्चुअल एरर कर दिया तो कैपिटल अकाउंट गलत, बैलेंस शीट गलत। यस और नो? तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड है, तो प्लीज आराम से ध्यान से करना। सच्ची सच्ची बताना, क्या ये क्वेश्चन मुश्किल था? नॉट एट ऑल। एडजस्टमेंट्स आएंगी जो डिफिकल्ट हो सकती हैं, बट पूरे क्वेश्चन का वो 5% होगा। तो वही तो प्रैक्टिस करनी है कि इतनी सारी एडजस्टमेंट्स प्रैक्टिस कर लो कि प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन करने का तरीका अब चेंज नहीं होगा। आगे आप 100 क्वेश्चन कर लो या 500 क्वेश्चन कर लो, जहां भी रिवैल्यूएशन भी बन रहा है, कैपिटल भी बन रहा है, बैलेंस शीट भी बन रही है, क्वेश्चन को ऐसे ही अप्रोच करना। कुछ बच्चे गलती करते हैं कि सर पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, चेक करते हैं आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। अरे नहीं भी कर रहा तो क्या हो गया, वो तो डिस्कस हो जाएगा ना कि क्या प्रॉब्लम है। आप प्लीज पूरा फॉर्मेट एक साथ बनाने की आदत डालो, रिवैल्यूएशन भी, कैपिटल भी और बैलेंस शीट भी। जिस तरीके से क्वेश्चन अप्रोच करना है, क्वेश्चन को वैसे ही अप्रोच करो। गलत हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलती तो धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। एक बार अगर आपने वैसा कर दिया कि पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हो, फिर कैपिटल अकाउंट बना रहे हो, फिर बैलेंस शीट बना रहे हो, तो आपका टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। और बाई चांस आपके सामने आंसर है रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब मैंने क्या पहले आंसर निकाला, पहले सारी एंट्रीज दिखा दी, सारी एडजस्टमेंट्स कर दी, फिर बैलेंसिंग शुरू करी, तो अगर सर मेरा रिवैल्यूएशन अकाउंट ही गलत आ रहा है तो क्या फायदा आगे करने का? आपको क्या एग्जाम में आंसर दिए होंगे? तो क्या कैसी बातें कर रहे हो आप? अटेम्प्ट करो, एक आध एडजस्टमेंट गलत हो जाती है, पूरा गलत हो जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पूरा अटेम्प्ट वैसे ही करेंगे जैसा आप एंड में करेंगे। सीक्वेंस वही रहनी चाहिए। स्पीड इनिशियली स्लो हो सकती है, वो धीरे धीरे बढ़ेगी, बट प्लीज तीनों चीजें साइमल्टेनियसली बनाना। जो चीज जैसे जैसे आ रही है वैसे वैसे करना। सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो क्वेश्चन आप अप्रोच कैसे कर रहे हैं वही होगा। ओके, अभी आप इसको आराम से ध्यान से कॉपी करेंगे। मैं एक और क्वेश्चन आज मैं ही करूंगा, आप पहले लेकिन इसे कॉपी करेंगे, फिर मैं एक और क्वेश्चन करूंगा तो आप ज्यादा रिलेट कर पाएंगे।